जिसकी कोई, ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी कोई चाबी नहीं हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है ना, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बोलो ना मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं, बोलो मैं, ऐसा करो मैं बहुत परेशान हूं। क्या परेशानी है, क्या परेशानी है? और अधिक तरह पे देखना ना, रामकली एक ताना मारती है, जिसकी शादी हो गई ना उसको पता होगा, चूंकि मेरी शादी नहीं हुई है पर हम 2-4 बार बारात में गए हैं। मेरी शादी नहीं हुई पर हम 2-4 बार हम बारात में गए हैं। बीवी हमेशा एक ही ताना मारती है अपने आदमी को देख के, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, बोलो ना कोई। आपको किसने कहा? राघवेश भाई आप एक बार बोल के तो देखो, कोई काम की नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तीनों भगवान की साक्षी में, कौन से भगवान है? भरत बाहुबली और भरत बाहुबली आदिनाथ, वो 3 भगवान है। रत्नकांड श्राप का आचार्य में साथ है, और मैं स्वयं निर्ग्रंथ आचार्य निर्ग्रंथ मुनिराज है ना बेटे। तुम बोल करके एक बार देखो, कोई काम की नहीं। अगर आप 5 बजे बोलोगे शाम को, ये कोई काम की नहीं है कठपुतली। एक कठपुतली कहां है? बोल के देखना आप, एक कठपुतली कोई काम की नहीं है। 5 बजे बोलोगे, 5:05 सेकेंड पर तलाक हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, कहो स्टाम्प पेपर पर मैं लिख के दे सकता। अगर कोई अपनी रामकली से बोल दे, भली ये आशीष इतना हट्टा कट्टा 1.25 कुंटल का है तो क्या हुआ? सिर्फ इसका तन ही वजनदार है, मन तो बिल्कुल क्या है, हल्का फुल्का है। अगर कह करके देखो तो अपनी रामकली से कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है ना, बिल्कुल कचरा है, बिल्कुल कचरा है। कह करके 5 बजे बोलोगे, 5:05 सेकेंड पर क्या हो जाएगा, है ना, तलाक हो जाएगा। पर औरत ने तुमको कितने बार बोला, जितने भगवान के नाम है ना 1000 कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। बोलो ना कोई। अभी यहां नहीं बोलेगी, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है अभी नहीं बोलेगी। अगर ये मायाचारी छोड़ दे तो स्त्री पर इनका पीछा छोड़ दे। ऐसी कोई औरत नहीं है कि जिसने अपने मर्द को ना बोला हो, कोई काम का नहीं है। बोलो कोई, एक बार बोल दो नमो सिद्धार्थ। नहीं बोलेंगे महाराज जी, मत बोलो, इज्जत का सवाल है, सारे समाज में चर्चा का विषय हो जाएगा। ठीक है, मैं तो मति श्रुत ज्ञानी हूं, पर केवल ज्ञान में बहन जी सब कुछ झलक रहा है ना। आप दूध के धुले नहीं है, चाहे वो नई नवेली हो चाहे पुरानी हो, सबने बोला है कोई काम का नहीं है। बोलो जिस जिसका कोई काम का ना हो मुझे दान कर दो। जिस जिसका आदमी कोई काम का ना हो, इधर देखो, आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो, बाजू वाली को मत देखो। नहीं देखो, तुरंत बोली हमारा आदमी तो बहुत काम का। भैया किसको देख रहे हैं आप? नहीं मेरे को, पीछे वाले को बोला, दूसरे की रामकली देख रहा, कौन बोल रहा काम का नहीं है। जैसे बोले कि कोई काम का नहीं है, जिस जिसका आदमी काम का ना हो मुझे दान में दे दो, तुरंत इनके मुख से आवाज निकलेगी, नहीं नहीं हमारा आदमी तो बहुत। बस आप तो एक बात मेरी ध्यान रख के चलो, इनको सीधा करने का उपाय मैं आपको बता रहा हूं, इनको सीधा करने का उपाय मैं बता रहा हूं। एक लंगोटी, एक दुपट्टा, एक कटोरा अपने पास में रखो। लंगोटी दुपट्टा, आपको आनंद आएगा। मेरा चैलेंज है, मैं 48 घंटा का तपा हुआ हूं, मैं 48 घंटे का मैं तपा हुआ हूं। ये ध्यान रख करके चलना, 48 घंटे का तपा हूं। मेरा कल मेरा उपवास था,
भैया ध्यान रख करके चलना। एक लंगोटी सिलवा के रखो, एक दुपट्टा अपने पास में रखो, है ना, एक कटोरा अपने पास में रखो। और जिस दिन पत्नी ने कहा कोई काम का नहीं है, क्या, जिस दिन पत्नी कहे कोई काम का नहीं है, पैंट शर्ट उतारने का, पैंट शर्ट उतारने का, कुर्ता पजामा उतारने का, और क्या पहनने का, क्या पहनने का, लंगोटी पहनने की, है ना, और दुपट्टा के लिए, लंगोटी दुपट्टा के लिए पहनने का, और पहन करके एक माला लेकर के, है ना, फेरने का, और उस पर आगे नेम प्लेट लगा के रखना, स्वयं सागर। क्या नाम लिख के रखना, बोले नमो सिद्धाराम। जो ना बोले उसे आचार्य विमस सागर जी के पीछे कमंडल की कसम, मेरे पीछे का, दूसरे की नहीं, अपना ठेका ले सकता, दूसरे का नहीं बोल सकता, है ना। एक लंगोटी पहनने की, दुपट्टा पहनने की, है ना, माला लेकर के बम 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 भली नमोकार मंतनिया पर बम 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 और चलाते रहो। और नेम प्लेट रखने का सामने का, स्वयं सागर। आकर कहेगी आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्टो तिष्टो तिष्टो, इस तरफ खिसको, उस तरफ मत खिसको। आकर कहेगी और कान पकड़ेगी, आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगी कोई काम का नहीं है, आप तो बहुत काम के हो, आप जैसा आदमी दुनिया में किसी का नहीं है, आप बहुत बढ़िया हस्बैंड हो, आप बहुत बढ़िया क्या हो, है ना, हस्बैंड। इसका नाम क्या है, हस्बैंड, है ना। जो रामकली हंस हंस के बजाए बैंड, उसका नाम है, वो जो हंस हंस करके बजाए बैंड, उसका नाम है हस्बैंड। और तुम बने हो रबड़ स्टैंड, तुम बने हो रबड़ स्टैंड। भैया तेरे को गोल्डन चांस है, रक्षित भैया, रक्षा करो अपनी, रक्षा करो अपनी, बच करके, है ना, तेरे को भी गोल्डन चांस है, तेरे, नमो सिद्धाराम, तेरे को भी गोल्डन चांस है। मैं सोच रहा हूं, मैं बस एक ही बात सोच रहा हूं कि हे भगवान, जैसी विकास की दशा हो रही वैसी रक्षित की दशा कभी ना हो। बस मैं भगवान से, इन तीन भगवानों से प्रार्थना कर रहा हूं कि जैसे संजय की दुर्दशा हो रही है, ऐसे बेचारे इसकी दशा कभी ना हो, है ना, इसकी दशा, है ना, इसकी दशा कभी ना हो जैसी इन लोगों की दशा हो रही है ना। क्योंकि इनने वचन दिए ना, जो जो वचन देते हैं, बोलो जो जो वचन देते हैं वो नीचे बैठते हैं, और जो प्रवचन देते हैं वो, जो प्रवचन देते हैं, है ना, वो ऊपर बैठते हैं। और जिनकी एक बार, है ना, बस जिनके क्या है, जो पत्नी के लिए बरने को जाते हैं, उनकी एक बार आरती उतरती है। और जो मुक्ति रमा को बरने जाते हैं, उनकी रोज रोज क्या होती है, रोज रोज आरती उतरती है। बस तुम्हारी उतर गई एक बार घोड़ा पर बैठ करके। याद आया नीलेश भाई, तुम्हें खबर न थी, खबर न थी पड़ी तुम्हें, भैया एक बार आरती उतर गई और एक बार पड़ गए फेरे, एक बार पड़ गए फेरे। बस एक बार तुम्हारे, है ना, एक बार तुम घूम गए, एक बार फेरे तुम्हारे पड़ गए। अब तुम्हारे जिंदगी में कभी परिक्रमा नहीं लगेंगे। और जिनके फेरे नहीं पड़ते हैं, लोग रोज उनके क्या करते, 3 परिक्रमा लगा करके हे स्वामी क्या बोलते हैं, नमोस्तु उनके लिए बोला जाता है, नमन उनके लिए किया जाता है, वंदना उनकी की जाती है। भैया अपने जीवन में ध्यान रख करके चलना, जीवन में ध्यान रख करके चलना, है ना, कि लोग बोलते कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। जब भी तुम्हें ऐसी आवाज सुना सके, बताओ तुम कोई काम के नहीं हो, पर एक कागज का टुकड़ा भी किसी के काम में आ सकता है, एक पेन भी काम में आ सकता है ना। खराब घड़ी जो आपके भंगार ग्रह में डली हुई है, कौन सी, बोलो, एक खराब घड़ी जो तुम्हारे भंगार ग्रह में डली हुई है, वो भी काम की है। बोलो, जो खराब, बोलो ना, जो खराब घड़ी भंगार ग्रह में पड़ी हुई है, वो भी तुम्हारे क्या काम की है, वो भी 24 घंटे में 2 बार सही समय बताती है। कितने घंटे में, 24 घंटे में वह बिगड़ी हुई घड़ी भी
दो बार सही समय बताती है, जहां उसका कांटा रुका हुआ है उतना बजता है उस समय वो सही समय आपके लिए है ना बताती है। ये मत कहो कि ये काम का नहीं है, कोई भी आपके काम में आ सकता है, कोई भी आपके काम में आ सकता है, एक लकड़ी भी आपके काम में आ सकती है। हम ऐसा बोलते हैं कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। मैंने कहा कि अगर कोई काम का आपका नहीं है तो बस आप मुझे दान दे दो, उस दिन से तुम्हारी कीमत क्या हो जाएगी? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच। जो धर्म नहीं करता है उसका जीवन किसके समान होता है? त्रियंचों के समान होता है। जो कार्य हमें हंस के करना चाहिए उस कार्य को हम रो रो करके करते हैं, और जिसे हमें नहीं करना चाहिए उस कार्य को हम हंस हंस करके है ना करते हैं। और गलत काम करने के बाद जीवन में क्या होता है? पश्चाताप होता है, जीवन में दुख होता है, जीवन में क्लेश होता है ना, जीवन में कष्ट मिलता है। और जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो उसका हमें क्या मिलता है? उसका हमारे लिए अच्छा फल, हमेशा उसका हमारे लिए अच्छा फल मिलता है। जो व्यक्ति किसका जीवन पशु के समान है, बोलो हे गुरुवर। हाथ जोड़ो विनय के साथ, नमो सिद्धारम। हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे से बोलो ना, कोई उधारी थोड़ी मांग रहे आपसे। परतापुर में कोई धंधा करने नहीं आए, धर्म करने आए। बोलो हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। पशु के समान किसका जीवन होता है? बोलो पशु के समान, पशु के समान किसका जीवन होता है? जिस व्यक्ति ने आज तक अपने हाथों से किसी दिगंबर महामुनिराज के लिए आहार दान नहीं दिया है, उसका जीवन, बोलो उसका जीवन, इधर देखो, आई कांटेक्ट बराबर बना करके रखना, उसका जीवन, बोलो उसका जीवन पशु के समान होता है। जिसने आज तक दिगंबर मुनिराज का कमंडल नहीं पकड़ा है। आप ये मत सोचना कि मुझे पशु बना दिया है। पशुओं का काम क्या होता है वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा। आपको अपनी शक्ति के लिए जागृत करना है, आपको अपनी सुसुप्त नाड़ी के लिए जागृत करना है ना। जिसने आज तक दिगंबर महामुनिराज को आहार दान नहीं दिया उसका जीवन किसके समान है? पशु के समान है। जिसने आज तक भगवान की पूजा नहीं की उसका जीवन पशु के समान है। जिसने आज तक अभिषेक नहीं किया उसका जीवन पशु के समान है। और जो कभी मंदिर में दर्शन करने नहीं आता है, सिर्फ कितने दिन आता है दर्शन करने? बोलो किस दिन आता है? भादों में सिर्फ 10 दिन मंदिर आता है और आना नहीं चाहता है, आना नहीं चाहता है, आना पड़ता है। अब घर में कोई है ही नहीं, बोलो घर में कोई है नहीं। दूसरी बात है घर में कोई नहीं है, उसके साथ चाय बनाने का त्याग है 10 दिन, नाश्ता बनना नहीं है, घर में पड़े पड़े जल्लाद की तरह क्या करेंगे? इसलिए चलो भाई करम का मारा, बोलो करम का कल्ला। तो वो भी मंदिर आएगा तो कहां बैठेगा? आएगा और एक बार सब भगवान को चेक कर लेगा, 27 भगवान पूरे हैं, 27 भगवान पूरे हैं, और हाथ जोड़ लेगा और बाहर जाकर के है ना पकड़ लेगा ओटला। कहां बैठेगा? ओटला पर बैठेगा और थारी मारी थाका लाड़ा थाकी लाड़ी। बोलो परतापुर की चैतन्य आत्माओं, है ना पकड़ लिया, है ना तुमने पकड़ा ओटला, बोलो तुमने पकड़ा, जैसे बोलो तुमने पकड़ा ओटला, कर्म पकड़ेगा तुम्हारा चोटला, है ना तुमने पकड़ा। जो ना बोले उसे उसकी रामकली की कसम, और जिसकी नहीं है उसको पड़ोसन की कसम। बोलो जिसने पकड़ा ओटला, और कर्म ने उसका पकड़ा चोटला। बस ओटला पकड़ लिया, थाका है ना थारी मारी, बोलो थारी मारी, थाका लाड़ा, थाकी लाड़ी, थाकी छोकरी भागी गई। हाँ बोलो हाथ तो उठाओ थोड़ा सा। थाकी छोकरी भागी गई, थाका छोकरा तो बीड़ी पीबे।
थाका छोकरा तो भैया, थाका छोकरा बीड़ी पीवे तो अपने छोकरे को देखो वो सिगरेट पीवे। चिंता मत करो, जैसे तुम दूसरे की छोरी की चर्चा कर रहे हो, है ना, तुम्हारी छोरी भी बड़ी होने वाली है और वो भी भाग जाएगी, तो तुम्हारी भी कोई क्या करेगा, चर्चा करेगा। बाहर खड़े हाथ बांध करके भगवान के वहां बाहर खड़े इधर उधर की चर्चाओं में आदमी का पूरा समय, आदमी का इधर उधर की चर्चाओं में समय निकल जाता है, लेकिन धर्म की चर्चा वो आदमी नहीं कर पाता है। मंदिर में आकर के भगवान के चरणों में क्या अर्घ्य भी नहीं चढ़ा सकता है, पूजा भी नहीं कर सकता है, आराधना भी नहीं कर सकता है। बस सुबह से क्या है, हाय 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 हाय, बस एक पैसा 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 पैसा, और जब तक मर नहीं जाती तब तक पैसा 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 इकट्ठा कर दे। 10 दिन आदमी क्या आता है, बोलो 10 दिन क्या आता है, मंदिर आता है, और 10 दिन करने के बाद साल भर का हिसाब किताब, बोलो साल भर का हिसाब किताब, साल भर का हिसाब किताब पूरा हो गया। आप ये विचार करो, इनकम टैक्स वाले आते हैं, क्या इनकम टैक्स वाले आते हैं, सेल टैक्स वाले जब आते हैं तुमसे 1 साल का वो हिसाब मांगते हैं तुमको देने में, बोलो ना, बोलो कोई हसीना, बोलो बोलो कोई हसीना, चेहरे पर हसीना, बोलो कोई, बोलो कोई हसीना, चेहरे पर हसीना, क्योंकि चेहरे पर पसीना, इसलिए चेहरे पर है ना, पूरे है ना माथे पर पसीना, इसलिए चेहरे पर हसीना। जिसे नहीं आता है पसीना, है ना, उसके चेहरे पर होता है, उसके चेहरे पर हंसी होती है, उसके चेहरे पर क्या प्रसन्नता होती है, पसीना पसीना आदमी क्या होता है, पसीना पसीना आदमी होता है। ईमान करके चलना, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, आनंद नहीं है। क्यों व्यर्थ की चर्चाओं में अपना समय निकाल रहे हो? क्योंकि जो मनुष्य जीवन का समय एक बार निकल गया, वो समय कभी दूसरी बार लौट करके, जो जिंदगी का समय एक बार निकल गया वह दूसरी बार लौट करके नहीं आता है। व्यर्थ की बातों में साधु कभी अपना समय नहीं निकालते हैं, अच्छे कार्यों में वो अपना समय निकालते हैं, लोगों के लिए अच्छा उपदेश देते हैं कि भैया अपने जीवन में क्या अच्छा कार्य अपने जीवन में करना, गलत काम कभी अपने जीवन में नहीं करना, क्योंकि जैसा पुण्य पाप आदमी करता है उस व्यक्ति को वैसा ही फल है ना भोगना पड़ता है। और हंस हंस करके कर्म करता है और रो रो करके उसी कर्म का फल भोगना पड़ता है। 10 दिन मंदिर आता है और हिसाब किताब पूरा करे। इनकम टैक्स वाला, सेल टैक्स वाला जब तुमसे 1 साल का क्या मांगता है, 1 साल का हिसाब मांगता है, आपको पसीना आता है। और जब यम का दूत तुमसे जिंदगी भर का हिसाब मांगेगा तब तुम्हारा क्या होगा? जब